26 अप्रैल 1986 रात के लगभग 1:23 सोवियत संघ के यूक्रेन स्थित प्रिप्यात शहर के पास बना एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र गहरी नींद में डूबे शहर के ऊपर एक अदृश्य खतरे की तरह खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, हवा ठंडी थी और आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। इसी शांत रात में रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक ऐसा प्रयोग चल रहा था जो आने वाले कुछ ही पलों में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। नियंत्रण कक्ष में बैठे इंजीनियरों की आंखों में थकान थी, लेकिन उनके सामने चमकते मीटर और बटन एक अनजानी बेचैनी को जन्म दे रहे थे। अनातोली द्यातलोव की निगरानी में ये परीक्षण आगे बढ़ रहा था, जहां उद्देश्य था ये समझना कि बिजली कटने की स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नियंत्रण धीरे धीरे हाथ से फिसलता चला गया। लियोनिद टोप्तुनोव के हाथों में कांप हल्का हल्का बढ़ने लगा, क्योंकि मशीनों के संकेत अब सामान्य नहीं रहे थे। रिएक्टर की शक्ति असामान्य तरीके से नीचे गिर चुकी थी और उसे वापस बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले एक खतरनाक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। हर बटन दबाने के साथ एक नई अनिश्चितता जन्म ले रही थी। कुछ ही क्षणों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रिएक्टर के अंदर ऊर्जा का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अचानक एक तेज धमाका हुआ जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। रिएक्टर का ऊपरी हिस्सा हवा में उछल गया और उसके साथ ही रेडियोधर्मी पदार्थों का एक जहरीला बादल आसमान में फैलने लगा। आग की लपटें अंधेरे को चीरते हुए ऊपर उठी और प्रिप्यात शहर के लोग अपनी नींद में ही इस विनाश से अनजान बने रहे। ये केवल एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों तक अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित करने वाली थी। आग बुझाने के लिए सबसे पहले पहुंचे दमकल कर्मी इस खतरे की असली प्रकृति से पूरी तरह अनजान थे। वासिली इग्नाटेंको जैसे बहादुर जवान बिना किसी सुरक्षा के उस आग को काबू करने की कोशिश में जुट गए, जो सामान्य आग नहीं थी। उनके चारों ओर फैली रेडिएशन अदृश्य थी, लेकिन उसका असर धीरे धीरे उनके शरीर को भीतर से तोड़ने लगा। उनके हाथों में छाले पड़ने लगे, त्वचा जलने लगी, लेकिन कर्तव्य के आगे उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। सुबह होते होते प्रिप्यात शहर के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में जहर घुल चुका था। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे खतरे के बीच जी रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। सरकार ने स्थिति को छिपाने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ सच्चाई बाहर आने लगी। हेलीकॉप्टर लगातार रिएक्टर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। रेत और बोरॉन गिराकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। धीरे धीरे लोगों के शरीर पर इसका असर दिखने लगा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, जिनके लक्षण सामान्य नहीं थे। उल्टी, चक्कर, त्वचा का जलना, ये सब एक अनजानी बीमारी का संकेत था। ल्यूडमिला इग्नातेंको अपने पति की हालत को हर दिन बिगड़ते हुए देख रही थीं। एक मजबूत और साहसी व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और उसकी आंखों में छुपा दर्द हर दिन गहरा होता जा रहा था। अंततः 36 घंटे बाद सरकार ने प्रिप्यात शहर को खाली कराने का आदेश दिया। हजारों लोगों को बसों में बैठाकर उनके घरों से दूर ले जाया गया, ये कहकर कि वे जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन ये वापसी कभी नहीं हुई। शहर एक भूतिया खामोशी में बदल गया, जहां हर घर, हर गली उस रात की गवाही देने लगी। चेरनोबिल केवल एक दुर्घटना नहीं थी, ये मानव गलती, लापरवाही और छिपाव का परिणाम था। इसने दुनिया को ये सिखाया कि तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। आज भी उस जगह की मिट्टी और हवा में वो कहानी जिंदा है, जो हमें बार बार चेतावनी देती है कि कुछ गलतियां कभी सुधारी नहीं जा सकती। और उस रात की गूंज आज भी वहां के खामोश खंडारों में सुनी जा सकती है, जैसे इतिहास खुद हमें याद दिला रहा हो कि अंधेरे में छिपे खतरे को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।